सो जावा के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और मैं इस सीरीज के अंदर ये मान के चलूँगा कि आप लोगों को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कभी भी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग का नाम तक नहीं सुना, इवन आपको ये भी नहीं पता कि जावा क्या होती है। ऑलराइट, इतने बेसिक इतने स्क्रैच से पढ़ोगे ना, इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग एंड काफी डीप होंगे। ऑलराइट, सो पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं कि यार जावा होती क्या है। इसका आंसर ना सिंपल से 2.5 अक्षर के अंदर है, आप देख सकते हो, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आई एम वेरी श्योर कि आपको लैंग्वेज का मतलब पता है, शायद प्रोग्रामिंग का मतलब आपको ना पता हो। लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक मीडियम, एक दूसरे से बात करने के लिए, इवन आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इसकी, कम्युनिकेट करने का मीडियम। ऑलराइट, तो ठीक है, लैंग्वेज का मतलब तो क्लियर है, बट प्रोग्रामिंग क्या होती है? देखो, प्रोग्रामिंग ना एक कंप्यूटर की खुद की अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है। और कौन यूज करता है? डेवलपर। और किस लिए यूज करते हैं? ताकि वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाए। और अगर मैं इन सारी टर्म को जोड़ दूं, एक साथ में प्रोनाउन करने की कोशिश करूं, तो प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ताकि डेवलपर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाए, कंप्यूटर को समझा पाए जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और कंप्यूटर से वो काम करवा पाए। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन ये बनेगा कि यार ठीक है, बट कंप्यूटर से कम्युनिकेट करके हमें क्या मिलेगा? इससे हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं अकेले सॉफ्टवेयर, इसका मतलब है कि आप लोग वेबसाइट भी बना सकते हो, इससे आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, जो विंडोज सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी बना सकते हो, मैक iOS के हर तरीके के सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ऑलराइट, इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है। तो अब तक हम लोगों ने ये सीख लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, डेवलपर्स यूज करते हैं ताकि वो कंप्यूटर को समझा सकें वो करना क्या चाहते हैं, और इनसे हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि यार प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो, एक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। अगर आप की प्रेस करोगे तो क्या होगा, एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, बहुत ही बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेटअप होता है, वो आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए। अगर आप सी कर रहे हो, C++ कर रहे हो, या फिर जावा कर रहे हो, उसका एक बेसिक सेटअप होता है, वो आपके सिस्टम में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप लोग प्रोग्राम रन नहीं कर पाओगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट नहीं देख पाओगे। थर्ड चीज जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटर्स। एटलीस्ट हमारे पास एक एडिटर होना चाहिए। इक्लिप्स है, इंटेल जे है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि VS कोड है, Notepad++ है, बहुत सारे होते हैं। इनमें से बस एक एडिटर चाहिए आपको। अगर आपके पास एक एडिटर होगा ना, उससे आपका काम चल जाएगा। बहुत से जो बिगनर्स होते हैं ना, अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलता हूं, जो बेसिक बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने बस प्रोग्रामिंग के साथ में स्टार्ट ही करा होता है, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेटअप में और एडिटर के अंदर क्या फर्क होता है। उनको लगता है जो एडिटर दिखता है ना, जिसके अंदर कोड कर रहे होते हैं, वही सेटअप होता है। नहीं नहीं, ये एक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी अंदर हम लोग हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना एक प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल कर देते हैं, और एडिटर क्या करते हैं, हमारे कोड को लिखने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, कोड राइट करते हैं हम लोग इसके अंदर। कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग जावा के लिए कौन सा कोड एडिटर यूज कर रहे हो, कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हो, इक्लिप्स यूज कर लो, इंटेल जे VS कोड वगैरह। ठीक है, सबके अंदर आपको सेम ही आउटपुट मिलेगी, कभी भी आपको इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट मैं कौन सा यूज करूंगा इस कंप्लीट सीरीज के अंदर? मैं एक एडिटर यूज करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कौन सा एडिटर चाहिए, बट सेटअप वगैरह मैं सबके साथ करके दिखाऊंगा। एक वीडियो में इक्लिप्स के साथ में, एक में इंटेल जे के साथ में, एक में VS कोड में, ताकि आपका जो मन करे आप वो कोड एडिटर वगैरह यूज कर पाओ। ऑलराइट, इवन इनमें कोई फर्क नहीं मिलेगा, आप जो भी यूज करना चाहो कर सकते हो, और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं, थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी इंटरेस्टिंग है, बात करते हैं। देखो, किसने बनाया था? जेम्स गोसलिन एंड इसकी टीम ने। ये इनके प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, दो और मेन डेवलपर थे इनके, बट थोड़ी सी और भी बड़ी टीम थी। ऐसा नहीं था कि बस 3 ही लोग काम कर रहे थे, कुछ और भी डेवलपर थे, बट जो मेन डेवलपर थे 3 थे, और जो हेड कर रहे थे प्रोजेक्ट को वो थे जेम्स गोसलिन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जावा किसने लिखा, किसने बनाया, तो आप बोलोगे जेम्स गोसलिन ने। क्या रोल था? वो प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे। किस कंपनी के थ्रू बनाया था? तब इस कंपनी का नाम था सन माइक्रोसॉफ्ट, बट अब जावा को ओन करता है ओरेकल। इन्होंने बाय कर लिया था उसको। जो फर्स्ट रिलीज हुई थी वो 1995 के अंदर। बोला जाता है कि जो पहली रिलीज थी ना, वो बस 18 मंथ के अंदर इन्होंने कर दी थी। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते रहे और इसमें फीचर्स ऐड होते रहे, और अभी भी रिलीज आती रहती है। मेरे हिसाब से जावा का आई गेस 18 या 19 वर्जन चल रहा होगा। ऑलराइट, एंड एक चीज और है कि इसके ना बार बार नाम चेंज होते रहे। स्टार्टिंग के अंदर जब पहला नाम था तो इसका नाम था ग्रीन टॉक, बाद में इसका नाम कर दिया गया हॉक, और बाद में नाम कर दिया गया जावा। ग्रीन टॉक का मुझे पता नहीं, और ये बहुत ही कम लोग कहते हैं ग्रीन टॉक भी नाम था। डायरेक्टली लोग कहते हैं कि पहले नाम इसका ओक था और बाद में जावा था। ओक के 2 रीजन बताते हैं लोग। जो
सबसे ज़्यादा फेमस है। वो कहते हैं कि ओक ना काफ़ी सारे रिलीजन के अंदर, कल्चर के अंदर ना एक स्ट्रेंथ का सिंबल माना जाता है, तो इसलिए इन्होंने इनका नाम ओक रखा। बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इनके ऑफिस के बाहर ना एक पेड़ था ओक का, तो उसको देख के इनको आइडिया आया कि यार इसका नाम ओक क्यों ना रखा जाए। बट बाद में क्या हुआ, उनको पता चला कि यार ओक नाम से पहले ही कोई कंपनी बनी हुई है, तो इसलिए इन लोगों ने इसका नाम रिजेक्ट कर दिया। अब देखो, मान लो आप टाटा, रिलायंस या फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह किसी कंपनी का नाम रख दो और बाद में आपको पता चला कि यार ये कंपनी तो ऑलरेडी सेम नाम से है, तो वो नाम आपको सूट नहीं करेगा ना। आप हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्पेलिंग वगैरह चेंज करने की कोशिश करो, बट एक बढ़िया तरीका ये कि आप अलग ही नाम रखो। तो बाद में इन्होंने नाम रखा इसका जावा। ऑल राइट, सो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी। और अच्छा, एक चीज और, जब भी आप जावा पढ़ोगे ना, तो बहुत बार बोला जाएगा कि जावा के अंदर ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होती है। अब इसको देख के ना जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यार एडिटर का नाम है ये, कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई टूल वगैरह होगा, फ्रेमवर्क वगैरह होगा। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मॉडल होता है। और इवन जावा ही नहीं, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको फॉलो करती हैं। C++ इसको फॉलो करती है, PHP इसको फॉलो करती है, नोड में भी यूज कर सकते हो, आजकल तो JS के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, एंड जावा तो ऑब्वियसली है ही है, ठीक है। और जावा के अंदर काफी ज्यादा इसको कॉन्सेप्ट यूज कर जाते हैं। बहुत से लोग इसको ये बोलते हैं कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट मैं प्योर तो नहीं बोलूंगा, 99.9% बोल सकता हूँ, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐसे भी हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो नहीं करती। बट इसके बारे में अभी हम लोग बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा ना, आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज होती है जावा के अंदर। जो स्टार्टिंग के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, वो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ेगे। पहले हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उसके बाद में लूप्स पढ़ेंगे, इफ एल्स कंडीशंस पढ़ेंगे, स्विच केसेस पढ़ेंगे, ये ऐसी चीजें पढ़ेंगे ताकि ये बेसिक एक बार के लिए क्लियर हो पाएगा ना हमारा। उसके बाद में हम लोग उप्स वगैरह के ऊपर जाएंगे तो आपको आराम से समझ में आएंगे। देखो, रीजन मैं आपको बताता हूँ, उप्स ना अपने आप में एक हाथी है। अगर आप छोटी चीजों को छोड़ के डायरेक्टली हाथी के ऊपर जाओगे ना तो आपके हाथी पकड़ में आएगा, और ना ही आप छोटी चीजों का शिकार कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि छोटी छोटी चीजें एक बार के लिए पहले सीखो, उसके बाद में उप्स के ऊपर आएंगे। इवन जो हमारा काम होगा वो स्टार्टिंग से हो जाएगा, बट जो मैं आपको डिटेल में बताना स्टार्ट करूंगा ना उप्स के बारे में, उप्स की क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है, इनकैप्सुलेशंस वगैरह क्या होती है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये हम लोग बेसिक चीजों के बाद में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में पढ़ाने लगा तो दिक्कत हो जाएगी। कॉलेज और स्कूल के अंदर यही होता है, पहले दिन से ही ये बता देते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, और वो फंस जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को वही चीजें समझ में नहीं आती, तो बाकी चीजें कहां से समझ में आएंगी। ऑल राइट, सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम लोग जो छोटी छोटी चीजें हैं वो देखेंगे, उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर भी आएंगे। डोंट वेरी, कोई भी चीज मिस नहीं करूंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। अच्छा, इसके बारे में बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उप्स के बारे में। एक तो ये कोई टूल या फिर फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक मॉडल होता है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। सेकंड चीज, इसको हम लोग इसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये आपको पता चल गया होगा। इसको ना हम लोग क्यों यूज करते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखो ना, उसके ऊपर कुछ भी बनाते हो सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उसको रियल वर्ल्ड से रिलेट करने की कोशिश करो। और रियल जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, जैसे कि टेबल, लैपटॉप, मोबाइल की, कुत्ता, कुछ भी हो गया, राइट, वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो रियल वर्ल्ड के अंदर आता है, तो ये माना जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करने से आप एक प्रोग्रामिंग को ना रियल वर्ल्ड के जैसे सोचना स्टार्ट कर देते हो, राइट। और उससे बहुत सारी चीजें निकल गई। जैसे इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल ले लो, आप लोगों ने शायद सुना हो, कभी नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बट जिनको थोड़ा बहुत आइडिया मैं बता देता हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि हम लोग हमारी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं, और रियल वर्ल्ड में उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग हमारे फादर से, दादा से, मम्मी से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, राइट। इस तरीके से छोटा सा एग्जाम्पल मान के आप चल सकते हो, बट अभी के लिए बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारा बेसिक चीजें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर भी आएंगे। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जावा को इंस्टॉल करेंगे, और जो कुछ कॉमन इश्यूज आते हैं आप लोगों को जावा को इंस्टॉलेशन के अंदर, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से उनको रिजोल्व कर सकते हो। कोई भी इशू आता है आप लोगों को जावा के अंदर इंस्टॉलेशन वगैरह के अंदर जो भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, और इस वीडियो के अंदर भी कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। सो थैंक यू सो मच for your support, and keep watching.